हे एवरीवन, लेट्स टॉक अबाउट अमाल मलिक, जो कि अभी रिसेंटली बिग बॉस के हाउस के अंदर हैं और बिग बॉस में एक एक्सट्रीमली वाइल्ड पर्सनालिटी वो दिखा रहा है एंड एक बुली की तरह वो एक्ट कर रहा है। फेमस सिंगर जो एक्चुअली शो में आया था तो वाइट वॉज हिज इमेज, बट एंड में रियल पर्सनालिटी अमाल की दिख गई। ही इज एक्सट्रीमली सेल्फ ऑब्सेस्ड पर्सन, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है एंड कॉन्स्टेंटली झूठ बोलने की भी आदत है उसमें। बिग बॉस शो पे जो भी सेलिब्रिटीज आए हैं उन्होंने कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में अचीव जरूर किया है, बट अमाल उनको ऐसे ट्रीट करता है जैसे दे आर नथिंग इन फ्रंट ऑफ हिम। तो उनको अगर वो ऐसे ट्रीट कर सकता है तो नॉन सेलेब्स को या जो फेमस नहीं है उतना उनको अमाल कैसे ट्रीट करता होगा। इस शो में गॉसिप करना, एक दूसरे की पीठ पीछे बात करना, प्लानिंग करना, प्लॉटिंग करना, ये सब होता है तो दैट इज नॉट द प्रॉब्लम, क्योंकि एक गेम है। बट अमाल एज अ पर्सन बहुत ज्यादा झूठ बोलता है, स्टेटमेंट्स को चेंज कर देता है डायरेक्टली। वो लोगों को अब्यूज करता है, लोगों की फैमिली को अब्यूज करता है एंड उसको ये रियलाइज नहीं होता है कि हाउ मेस्ड ऑफ ऑल दिस इज। गलती करने के बाद वो सॉरी भी बोलता है, बट अगर आप एक गलती कॉन्स्टेंटली रिपीट करते हो तो वो सॉरी मायने नहीं रखती। इट वॉज रियली फनी कि कैसे वीकेंड के बार पे अमाल जो है वो अशनूर को कंसोल करने का ट्राई कर रहा था जब वो बॉडी शेमिंग वाला टॉपिक डिस्कस हो रहा था, जबकि खुद अमाल ने अशनूर के पीठ पीछे उसके फेस के ऊपर कमेंट पास किया है कि अंडे जैसी शक्ल है। एंड शहबाज ने भी जब अशनूर के फेशियल फीचर पे बात किया था तब वो अमाल के बाजू में ही था एंड दोनों मिलकर उसका मजाक उड़ा रहे थे। नीलम एंड तानिया को तो राइटफुली उसकी गलती के लिए कॉल आउट किया गया, बट अगेन अमाल इज द नेपो सेलिब्रिटी जिसको प्रोटेक्ट किया जा रहा है। कितनी भी बड़ी गलती वो क्यों ना कर ले, मेकर्स उसको हाइड कर देते हैं। मालती के पीठ पीछे ही सेज कि उसको इतना वो जानता नहीं है, बस 5 मिनट के लिए वो एक बार मिला था। अगेन दिस वाज अ लाई। मालती ने जब उसको कन्फ्रंट किया एंड यह पूछा कि वो झूठ क्यों बोल रहा है, जबकि उसने मिलने के बाद 4-5 गाने भी उसको सुनाए थे एंड जैसे ही यह होता है वह नैरेटिव चेंज करने का ट्राई करता है, सेइंग दैट कि वो एक्चुअली यही बताने का ट्राई कर रहा था कि वो उससे मिल चुका है बाहर, जबकि वो ये बता रहा था कि वो बस 5 मिनट के लिए ही उससे मिला है। लोगों के फेस पे उसका एक अलग कहानी रहता है और जैसे ही लोग वहां से चले जाते हैं अलग ही स्टेटमेंट वो देता है। स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी जिसका भी है उन लोगों को वो प्रॉपर्ली कन्फ्रंट नहीं कर पाता। सेम उसने नगमा एंड आवेज के साथ भी किया था। इनिशियल डेज में उन्होंने कुछ अमाल को इंसल्ट भी नहीं किया था, बट दिस पर्सन स्टार्टेड सेइंग थिंग्स लाइक कि इसको वह बिजनेस देता है इसीलिए वो कभी उससे पंगा नहीं लेगा। विदाउट प्रोवोकेशन या अननेसेसरली कोई पर्सन ऐसी बात करता है या उसको नीड लगता है टू शो दिस कि वो कितना ज्यादा पावरफुल है या रिच है, देन जनरली वैसे लोगों की पर्सनालिटी वीक रहती है, बिकॉज उनके लिए आउटर वैलिडेशन बहुत ज्यादा मैटर करता है। फ्रेजाइल ईगो रहता है उनका, जिसकी वजह से कॉन्स्टेंटली वो खुद की तारीफ करते हैं दूसरों को डिमीन करने के लिए। अगर वो बोल रहा है अपने सिंगिंग टैलेंट के बारे में देन दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट अमाल का पैटर्न यह है कि दूसरों को नीचा दिखा के खुद को वो ऊपर बताने का ट्राई करता है। ऑल्सो मेजोरिटी एपिसोड में उसका बुली बिहेवियर भी देखने मिला है। अमाल खुद तो एक बुली है, बट उसका जो बेस्ट फ्रेंड है शहबाज वो भी एक बुली है। मजाक के नाम पे वो लोगों के लुक सेम करता है और वो प्रणीत को भी लुक सेम करता है। उसके फेस के बारे में बोलना, उसके दांत के बारे में बोलना, उसके स्माइल के बारे में बोलना, इमेज इन द ओडेसिटी। शहबाज को लगता है दैट ही इज वेरी फनी, जबकि वो इरिटेटिंग है। एंड अमाल जो है वो पॉइंट टू पॉइंट लोगों के साथ आर्ग्यूमेंट नहीं कर पाता, जिस वजह से लोगों को बुली करना वो शुरू कर देता है एंड वो भी अकेले ही वॉन्ट डू इट। उसके फ्रेंड्स को साथ में लेके वह यह करता है। नॉट सेइंग दैट ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हाउ अदर्स एक्ट। एंड अमाल के एग्रेशन के बारे में बात करें तो वह पॉइंटलेस मुद्दों में देखने मिलता है, जैसे टास्क में अगर कुछ किसी ने कर लिया तो उसका खाना छीनना, प्लेट तोड़ देना, देन उन पे चार्ज करना। ही डिड दिस टू फरहाना। अभी फरहाना वाले फाइट में अमाल के साथ कुछ भी गलत नहीं हुआ था, नीलम के साथ हुआ था। स्टिल अमाल इतना एग्रेसिव हो गया था, उसके लिए स्टैंड लेने लगा। जबकि आप वो झगड़ा याद करना जब उसका अभिषेक के साथ झगड़ा हुआ था केस के अंदर, अमाल ने ही उस झगड़े में भी इनिशिएट किया था, बट अगेन कन्वीनियंटली शो मेकर्स ने वह भी कवर कर दिया एंड यह बोला कि अभिषेक ने इनिशिएट किया। बट जैसे ही अमाल ने फोरहेड से धक्का मारना शुरू कर दिया, अभिषेक ने भी अपना स्ट्रेंथ लगाया एंड उसको पुश किया। एंड अमाल को जिस पॉइंट पे रियलाइज हुआ दैट उसके साथ फिजिकल स्ट्रेंथ में ही कैन नॉट विन, तब वो वहां से हट गया। सेम अग्रेशन जो फरहाना के सामने वो दिखा रहा था, उसने केस में वो वाला एग्रेशन क्यों नहीं दिखाया। एंड इवन ऐसे बहुत सारे क्लिप्स देखने मिले इंटरनेट पे जहां पे अमाल कुछ बोल रहा है बट उस लाइन को म्यूट किया गया है बिकॉज वहां पे गाली बोली जा रही है एंड ये जो गाली है वो मोस्टली फरहाना एंड उसकी मदर को बोली गई है। अगेन इस चीज को भी एड्रेस नहीं किया गया एंड उसे इनिशियल डेज में तो कुछ मिसकंसेप्शन था कि उसका फैन बेस बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, बट फैंस भी तभी तक साथ होते हैं जब तक आप सही हो, बट एक पॉइंट के बाद उन्हें भी गलत बिहेवियर दिख जाता है। अमाल की दूसरी फ्रेंड घर में जो है वो है तानिया। स्क्रीन पे एटलीस्ट तानिया खुद के सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए स्टैंड नहीं ले रही है, ऐसा लग रहा है। दूसरों से तो वो लड़ लेती है बट अमाल से वो नहीं लड़ती है, जिसने उसको इतना इंसल्ट किया है, उसको झूठा बुलाया है, उसको फेक बोला है, उसको रिटर्न में वो कुछ नहीं बोलती, स्टिल उसको प्लीज करने का वो ट्राई करती है। तो अमाल मलिक का जो केस है वो वापस ये चीज को प्रूव करता है कि आप एक सेलिब्रिटी को उसके टैलेंट की वजह से फॉलो करो, पसंद करो, बट डायरेक्टली यह मत एज्यूम कर लेना दैट जस्ट बिकॉज वो पर्सन अच्छा एक्टर है, अच्छा सिंगर है, दैट मीन्स रियल लाइफ में भी उसकी पर्सनालिटी अमेजिंग होगी। सो या दैट्स इट फॉर द वीडियो। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।